नमस्कार। पाश्विक खान पान तथा एक मस्त खरवंशी परिवार के लठ परिपूर्ण वातावरण में पेल पोस कर तैयार की जाने वाली लठ लुभावन मस्त खरवंशिनी मादाओं की चिरद्रवित रहने वाली उष्मा उगलती दुगियों में अपनी लाठी के स्नान ध्यान का सौभाग्य पाने की लालसा विश्व का प्रत्येक खुदाई प्रेमी दुग्गीबाज और लुच्चा मनुष्य अपने मन में पाल कर रखता है। रेवड़ राष्ट्र की अनेकों मस्त खरवंशिनी मादाओं की आसमानी खुदाई में विशेषज्ञता और लठ प्रक्षालन प्रतिभा निर्धनता के कारण छुपी रह जाती है तथा अधिकतर मानव समाज उनकी इस अद्भुत लठ प्रक्षालन कला से अनभिज्ञ रह जाता है। इसीलिए आपके इस चैनल का सदैव यही प्रयास रहता है कि रेवड़ राष्ट्र की मस्त खरवंशिनी मादाओं में पाई जाने वाली लठ सुख देने की अलौकिक क्षमता और उनकी लाठी प्रक्षालन प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाया जा सके। रेवड़वासी मस्त खरवंशिनी मादाओं के दुग्गी सशक्तिकरण के उद्देश्य से ही आपके इस चैनल पर डॉक्टर बुरजाना लटखानी और बुरप्रदा बेगम के चलचित्र लगाए जाते हैं। दुग्गी सशक्तिकरण के इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज जो चलचित्र आपके सामने प्रस्तुत है उसमें आप रेवड़ राष्ट्र की एक प्रतिभावान दुग्गी बुर्कीना लठीली से आसमानी खुदाई संबंधी 5 सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। आज हमें एक साहब ने मैसेज किया है। उन्होंने बताया है कि उनकी शादी को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक मेरी बीवी ने मेरे ऊपर बैठकर नहीं लिया। उसकी क्या वजह हो सकती है? मैंने बहुत कहा कि बैठ कर लो, कहती है ऐसे नहीं, आप दूसरे स्टाइल में करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं, औरत किस किस स्टाइल में केला लेती है जिससे उसको ज़्यादा लुत्फ आता है। हो सकता है कि इस स्टाइल में उसे पसंद ना हो, इस तरह से उसे राहत ना मिलती हो, या बाज का वज़न इतना होता है कि खुद को ऊपर नीचे नहीं कर सकती हो तो वो नहीं बैठकर ले पाती। जो लड़कियां पतली होती हैं वो इस तरह आराम से कर लेती हैं। उनकी टांगों में इतनी ताकत होती है वो कमर को ऊपर नीचे कर लेती हैं। बाज़ औरतों का वज़न इतना भारी होता है कि वो ऊपर नीचे नहीं कर सकती हैं। उनको पता है कि वो इस तरह करेंगी तो उनकी टांगों में तकलीफ होगी, और वैसे भी इस काम में कमज़ोरी होती है, इसलिए वो करने के लिए इस पोजीशन के लिए बोलती हैं जिससे उसे राहत हो। कि औरत आह आह की आवाज क्यों निकालती है जिस वक्त औरत पर कार्रवाई जारी होती है। अगर वो उस कार्रवाई से सही लुत्फानंदोज हो रही हो तो वो अपनी खुशी का इजहार इस तरह की आवाजें निकाल कर करती हैं। जैसे हम खड़े हुए हैं तो कोई आकर हमारी कमर दबाता है, या कहीं भी दर्द होता है तो दबाने से हम सुकून महसूस करते हैं और कहते हैं कि क्या मजा आ रहा है, ताकि दबाने वाला शख्स और दिलचस्पी से दबाए। इसी तरह औरत भी आह आह की आवाज निकालती है ताकि सामने वाला ज्यादा दिलचस्पी से इस कार्रवाई को अंजाम दे। जो फिल्मों में आवाजें होती हैं वो मसनूई होती हैं ताकि फिल्मों में जान आ सके। अगर ऐसी आवाजें आम औरतें निकालें तो मोहल्ले वाले बाहर जमा हो जाएं और सब घर वाले भी कमरे के बाहर इकट्ठा हो जाएं, पर ऐसा नहीं होता। औरत आवाज निकालती है पर धीमे धीमे। अगर फैमिली के साथ रह रहे हैं तो उन सबका भी ख्याल रखना होता है। शादी के बाद शोहर को पता चलता है कि उसकी बीवी शादी से पहले किसी और लड़के के साथ मोहब्बत करती थी और उसके साथ जिस्मानी तौर पर ताल्लुकात भी रखती थी, लेकिन अब सारे ताल्लुकात ख़त्म कर चुकी है। आपके नज़दीक इस शोहर को क्या करना चाहिए? इसके बारे में मैं आपको 3-4 चीज़ें बताने लगी हूँ। सबसे पहले तो नंबर पर है तलाक देकर उसे फारिग कर दे। क्या ऐसा करना चाहिए? जिस्मानी तौर पर उसको मार पीट करके उसको घर से निकाल दे। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि जिस जान से उसको ख़त्म कर डाले। और चौथे नंबर पर यह पॉइंट है कि अपना नसीब समझकर उसे कबूल कर लें। आप उसे 30 मिनट तक मुतमईन कर सकते हैं। इसका इन्हिसार बिल्कुल इस बात पर है कि वो आपके साथ जिनसी ताल्लुकात करते वक्त कैसा सलूक करती है। औरत को मुतमईन करने के लिए टाइमिंग से ज़्यादा आपको उसके साथ शहजादियों की तरह सलूक करने की ज़रूरत है। जिनसे ताल्लुकात करते वक्त हमेशा आंखें खुली रखें और उसकी आंखों में देखने की कोशिश करें। उसके साथ जिनसी ताल्लुकात के दौरान कुछ रोमांटिक बातें करने की भी कोशिश करें। उसकी गर्दन, छाती और होंठों पर 15 मिनट चूमने से वो गर्म होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आराम आराम से करते रहे, टाइमिंग भी ज़्यादा हो जाएगी और औरत भी मुतमईन हो जाएगी और वो आपको ये सब करते हुए देखकर मज़ा लेने लगेगी और आपके साथ खुशी महसूस करेगी, जिसकी वजह से आप भी खुश रहेंगे और आपको भी मज़ा आता रहेगा और आपको भी सुकून मिल जाएगा।
औरत को खुश करने के लिए सुई खास की लंबाई ना तो ज़्यादा लंबी होनी चाहिए यानी कि और ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। लंबी होने की वजह ये है कि अगर बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो उससे औरत को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, जिसकी वजह से वो आपसे करवाना नहीं चाहेगी और आपसे दूर दूर भागेगी सिर्फ तकलीफ की वजह से। और अगर सुई खास की लंबाई छोटी होगी तो उससे औरत को ना ही मज़ा आएगा ना ही वो लज्जत हासिल कर पाएगी जो कि वो करना चाहती है। इसलिए सुई खास की लंबाई ना तो ज़्यादा छोटी होनी चाहिए ना ही बड़ी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि सुई खास की लंबाई कितनी होनी चाहिए। व्यूअर्स, ज़्यादातर पाकिस्तानी और एशियन लड़कियाँ सुई खास 5 या 4 इंच का लेना पसंद करती हैं, इसलिए ये दरमियाना साइज़ होता है और 5 इंच का ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इससे ना ही उनको तकलीफ़ होती है और वो मज़े लेकर आपसे करवाती है और खुश होकर भी करती हैं। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। इस वीडियो के विषय में आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। साथ ही आपके अपने चैनल हम हैं सनातन से भी आप जुड़े। हम हैं सनातन चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मस्त खरवन संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक, ज्ञानवर्धक सूचनाओं है तो आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक तथा टोपी डिटॉक से जुड़े रहे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।